आपको लेकर चलते हैं तीर्थराज संगम नगरी में, जहां से ठीक एक महीने बाद यानी 13 जनवरी को महाकुंभ का आगाज होगा। आज से ठीक एक महीने के बाद संगम नगरी का नजारा एकदम भव्य दिव्य होने वाला है। देश और दुनिया भर से साधु संतों से लेकर करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। लिहाजा महाकुंभ की महातैयारी चल रही है और आधे से ज्यादा काम प्रयागराज में पूरा भी हो चुका है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। दरअसल अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। लिहाजा सूबे के सीएम से लेकर हर मंत्री और स्थानीय प्रशासन के सभी अधिकारियों तक हर कोई महाकुंभ के महाआयोजन को सफल बनाने में जुटा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज का दौरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुंभ के एक महीने पहले आ रहे हैं। हम आपको थोड़ी तैयारियां दिखा दें। प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे और न सिर्फ प्रयागराज में कुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे, बल्कि प्रयागराज के लिए जो गिफ्ट वो देने वाले हैं आज उसका ऐलान भी करेंगे। ये संगम का तट है और संगम के तट पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये तैयारियां आप देख रहे हैं। यूं तो कुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और उसका जायजा लेंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी। तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का जो लागत वाली विकास परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां तकरीबन 12:30 बजे संगम पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद आप अगर हमारे दाहिने तरफ हम दिखाएं तो वहां लेटे हनुमान जी का मंदिर है और वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जबकि अक्षय वट की भी जो पूजा अर्चना प्रधानमंत्री करेंगे। अगर आपको पीछे किले का वो दृश्य दिख रहा हो तो वहीं पर अक्षय वट का वृक्ष है जिसकी वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा संगम पर भी पूजा करेंगे। जो कॉरिडोर बन रहा है लेटे हनुमान का, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। इसके बाद 2 बजे इस स्थान पर एक बड़ी जनसभा है जहां पर वो लोगों को और खास करके कुंभ में आने वाले लोगों को और प्रयागराज वालों को सौगात देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास होने जा रहा है। अब से कुछ घंटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम अपने इस दौरे पर न केवल 6,670 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, बल्कि कुंभ के सफल आयोजन के लिए संगम तट पर पूजा अर्चना भी करने वाले हैं। विस्तार से समझ लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ने वाला है। इसमें प्रयागराज में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 10 फ्लाईओवर, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कों का निर्माण और उनका उद्घाटन किया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री गंगा नदी की ओर जाने वाले छोटे नालों को रोकने, टैप करने, मोड़ने और उपचारित करने की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इससे नदी में बिना ट्रीटमेंट वाले जल का गंगा नदी में पहुंचना पूरी तरह से रोक पाना सुनिश्चित होगा। देखिए, इसके अलावा पेयजल और बिजली से संबंधित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं आज संगम नगरी में कई कॉरिडोर्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। तो इनमें भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, ब्रिंगवेरवरपुर धाम कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर शामिल है। ये सभी परियोजनाएं श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए अब कुंभ तक आसानी से पहुंची जा सकेंगी और इनसे आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, वहीं प्रधानमंत्री कुंभ सहायक चैट बोट का भी आज उद्घाटन करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। ये चैट बोट महाकुंभ मेला के बारे में श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करेगा और कार्यक्रमों की सभी जानकारी भी पहुंचाएगा। दरअसल महाकुंभ के लिए डिजिटल तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए कुंभ सहायक चैट बोट को तैयार कर दिया गया है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अक्षयवट कॉरिडोर, जहां अक्षयवट वृक्ष बरगद का प्राचीन पेड़ मौजूद है। ये कोई आम पेड़ नहीं है, इसे लेकर कई कहानियां और मान्यताएं हैं। देखिए हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। ये प्रयागराज है, मां गंगा की निर्मल नगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से निर्विघ्न महाकुंभ 2025 की औपचारिक शुरुआत आज करने वाले हैं। कई 7,000 करोड़ के ऊपर की लगभग परियोजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे और कई कॉरिडोर्स का उद्घाटन करेंगे। वैसा ही एक कॉरिडोर आपको हम दिखा रहे हैं। ये लेटे हुए हनुमान जी मंदिर आपने आए होंगे, आपने दर्शन किए होंगे, लेकिन अब ये कॉरिडोर बनकर लगभग तैयार हो गया है, जिसको सजाया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ भी पहुंचेंगे और बजरंगबली के दर्शन करेंगे कि किस तरह से तैयारी पुख्ता यहाँ पर की गई है इस पूरे कॉरिडोर को लेकर। सामने जय त्रिवेणी, जय प्रयाग
का यहाँ एक बोर्ड भी आपको मैं दिखाऊंगा जो मेरे ठीक पीछे लगा हुआ है। जय त्रिवेणी, जय प्रयाग और बजरंग बली की वो तस्वीर यहाँ देखी जाती है। और सामने देखिए बजरंग बली की एक खूबसूरत सी तस्वीर यहाँ बनाई गई है, जिसमें वो एक तपस्या करते हुए के मोड में यहाँ पर आपको नजर आएंगे। साधु संत भी तमाम हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये तस्वीरें, ये सजावट आप देखें और केवल मतलब समझें कि कितना आध्यात्मिक ये पूरा मूवमेंट जो है वो होने वाला है। आपने काशी विश्वनाथ में देखा होगा, आपने अन्य जगहों पर देखा होगा, और वैसी ही तस्वीरें आपको आज यहाँ हम दिखा रहे हैं। उससे भी खूबसूरत तस्वीर आपको यहाँ दिखाएंगे। कैमरामैन गौरव यहाँ आइए हमारे साथ और सामने दिखाइए कि कितनी खूबसूरती से घंटियों का एक पिक्चर यहाँ पर बनाया गया है और पूरी दीवार पर इसको सजा दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम तैयारियां भी की गई हैं। रंगोलियों को देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर रंगोलियों को बनाया जा रहा है, साज सज्जा की जा रही है कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले सारे विभाग, एलडीए हो, तमाम जितने विभाग यहाँ के हैं, वो सभी पीडीए हो, जितने भी हैं, वो सब एकजुट होकर यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ केवल एक इवेंट नहीं है, महाकुंभ एक अध्यात्म का ऐसा पड़ाव है जिसको छूने, जिसको महसूस करने, गंगा माँ में आचमन लेने हर कोई आता है। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस तरह की साज सज्जा, रंगोली, सजावट से महाकुंभ क्षेत्र इस वक्त चहक उठा है। संतों, सनातनियों में तो उत्साह है ही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तमाम इस तरह के खूबसूरत कॉरिडोर भी मुस्कुरा रहे हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज। तो 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कुंभ को लेकर न्योता भेजा जा रहा है। ये न्योता लेकर जा रहे हैं योगी कैबिनेट के मंत्री। इसी कड़ी में 2 मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचे, जिनसे बात की हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट ने। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में खास होने जा रहा है। प्रयागराज को आज करीब 7,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। इस पूरे प्रोग्राम को खास बनाने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। यूपी सरकार की तरफ से देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कुंभ को लेकर अभी से न्योता भेजा जा रहा है। ये न्योता लेकर जा रहे हैं योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री। तो इसी कड़ी में 2 मंत्री जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं, जिनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन ये अपने आप में महाकुंभ जो है वो बेहद खास है, क्योंकि 13 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो सुनिए इस रिपोर्ट को। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से होने जा रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार जो है लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। और आज यहां पर जम्मू में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री पहुंचे हैं, अनिल कुमार और दानिश आजाद अंसारी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मुहिम चलाई है, कैंपेन चलाया है। हर राज्यों में वो जा रहे हैं, हर केंद्र शासित प्रदेश में जा रहे हैं और लोगों को अवगत करा रहे हैं इस मेले के बारे में, और लोगों को न्योता भी दे रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमार। अनिल जी, महाकुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है, इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार है, किस तरह की तैयारियां इस बार हो रही है? क्योंकि महाकुंभ मेला जो है बहुत बड़ा मेला है, करोड़ों की संख्या में विश्व भर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो कैसी तैयारियां? तैयारियां पूरी हैं हमारी। और आज हम लोग जम्मू कश्मीर में आए हैं और मैं और दानिश अली जी आए हैं। हम लोगों ने अभी आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सभी लोगों को आमंत्रण और निमंत्रण दिया है इस महाकुंभ में आने के लिए। एक ये बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है जिससे हमारी देश की संस्कृति का पता लगता है। क्या आप यहाँ पर जो यहाँ जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला और जो उनके कैबिनेट के साथी हैं, जो यहाँ के विधायक गण हैं और दूसरे नेता हैं, क्या आप उनको आधिकारिक तौर पर न्योता देने आए हैं? व्यक्तिगत रूप है, आधिकारिक माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि इस बड़े कार्यक्रम में, जो धार्मिक कार्यक्रम है, जो एक देश को एक बड़ा संदेश भाईचारे का और धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से देता है, तो इसमें राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को आना चाहिए। और हम लोग निमंत्रण देने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ लोग आए हैं, हम और दानिश जी, तो हम निमंत्रण सभी के लिए आए हैं। सभी पार्टियों के नेताओं को न्योता मिलेगा? सभी को न्योता मिलेगा और सभी को आना भी चाहिए।
तो क्रिसमस की तैयारी में जुटे हैं चेक रिपब्लिक के कलाकार। यहाँ के पोनिक्ला गांव में कलाकार पारंपरिक ब्लोन कांच के मोतियों के गहने बनाने में जुटे हैं और आज भी इस कला को संजोए हुए हैं। तस्वीरों में ब्लोन ग्लास बीड से गहने बनाने वाले ये कलाकार ही अब शहर में बचे हैं जो इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। इस गांव में पीढ़ियों से ये प्रथा निभाई जा रही है। तो अब आप देखिए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भी क्रिसमस का अलग ही क्रेज है। कड़ाके की ठंड के बावजूद बाजार खचाखच भरे हुए हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस को भी कुछ ऐसा ही नजारा वहां देखा जा सकता है। देखिए, लंदन के सेंटा बने कलाकारों के साथ बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं और एक खास रिपोर्ट देखिए। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की ये शाम आपको मदहोश कर देगी। यहाँ क्रिसमस के लिए शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। खूबसूरती ऐसी कि देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर आसमान उतर आया हो। शहर के इस ब्रिज को इस कदर संवारा गया है कि दूर से ही ये एक क्रिसमस ट्री की तरह दिखता है। इसी तरह एलईडी लाइटों से बाकी पेड़ों का श्रृंगार किया गया है। नॉर्वे समेत पूरे यूरोप में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ती है। ऐसे में इस क्रिसमस मेले में पहुंचते लोगों के लिए ठंड से बचाव का पूरा इंतजाम दिखा। फ्रांस की राजधानी पेरिस भी क्रिसमस के लिए पूरी तरह से तैयार है। जगमगाते ऊंचे ऊंचे झूले और चमचमाते क्रिसमस ट्री लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। तभी यहाँ सेल्फी लेने वालों की कोई कमी नहीं है। शॉपिंग के शौकीनों के लिए भी यहाँ काफी कुछ है। दुकानों के अंदर तो भीड़ है ही साथ दुकानों के बाहर सजाए गए कार्टून कैरेक्टरों को देखने वालों की भी अच्छी खासी तादाद है। लंदन में तो सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनी दो कलाकार एक एक्वेरियम के अंदर पहुंच गए। एक्वेरियम के अंदर इन दोनों कलाकारों ने मछलियों और कछुओं को खाना खिलाया, जबकि एक्वेरियम के बाहर मौजूद लोग ये देखकर उनका हौसला बढ़ाते दिखे। बच्चों को तो ये सेंटा बने इन कलाकारों की ये अदा काफी पसंद आई, तो बाहर से ही सेंटा से हाथ मिलाने और उनसे बात करने की कोशिश करते नजर आए। जैसे जैसे क्रिसमस नजदीक आ रहा है, इसकी तरह तरह की छटाएं देखने को मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।